बेटा कोई गुजर बशर नहीं होंदी भाई, कोई नहीं सहारा। ये तू मैं देने आते मैं आ साहब दा सर्कस चलनी आ ते आ पहना तो मजदूर आने का आते मेहनत करते खा लगी आ जी। वो भी नहीं हो सकती ते बड़ा मंदा हाल है मेरा बेटा। बेटा मैनू है पक्का मैनू आन दबो। अच्छा। हाँ मेरा पक्का कोई नहीं ते मैनू गर्मी खा जाती है। मेरा मेरी तस्वीर मेरी जोगी थी कच्चियां मेरी जोगी है ओदा बुआ भी कोई नहीं जी। ते वो हुन वो तो बारिश आ जावे तो डेग पवे तो मैं उठे मेरा तो हाल नहीं कोई नहीं मैं सिर लुका ली सा मेरा तो बलामण वाला भी कोई नहीं मेरा बच्चा। हाँ आखे तो मेरी वो बंद है इलाज दा कोई नहीं कीता तुसी? जब पैसा होसी मेरा कभी विखाया ही नहीं डॉक्टर को? डॉक्टर ने विखाया ते उस मेरे को 30,000 मंगे चन्नू वाले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज एक बार फिर मौजूद हूँ अपनी इन दो बेवा माओं के घर में। ये दोनों माएँ बेवा हैं, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। चंद दिन पहले मैं इनके घर में आया था और इनकी कुछ हेल्प की थी, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी राशन के लिए, तो मैं राशन लेकर इनकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये जो आप माँ जी देख रहे हैं ये बेवा हैं और ये बे औलाद भी हैं, इनकी औलाद भी नहीं है। और वो जो साथ माँ जी बैठी हैं ये भी बेवा हैं, इनका एक बेटा है लेकिन वो नाबीना है, वो काम काज बिल्कुल नहीं कर सकता। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनका साथ दें, ये बेसहारा हैं, अल्लाह पाक के सिवा इनका कोई सहारा नहीं है। तो राशन मैं लेकर इनकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये राशन भेजने में बल्किस अकबर साहिबा और शुमाइला सदीक साहिबा उन्होंने ये राशन सबाब वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू भिजवाया है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग ऐसे नेक कामों में हमारा साथ देते हैं। तो राशन मैंने इन माओं के हवाले कर दिया और बाकी कुछ बातचीत इन माओं से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी की हाल है? ठीक हो? ठीक है बेटा। किस तरह गुजर बसर हो रही है जिंदगी? बेटा कोई गुजर बशर नहीं होंदी भाई, कोई नहीं सहारा। ये तू मैं देने आते मैं आ साहब दा सर्कस चलनी आ ते आ पहना तो मजदूर आने का आते मेहनत करते खा लगी आ जी। वो भी नहीं हो सकती ते बड़ा मंदा हाल है मेरा बेटा। कितना अरसा हो गया है माँ जी थोड़े खामन फौत हो? मेरे न तो हो गए 8 साल थे जिन 18 साल है। किवें गुजारा करेंदे हो तुसी घर दे विच? बीमार हो जाते हो तो मुड़ो दवाई इलाज? चलो अल्लाह पाक दी जात है माँ जी वसीला बनन वाली। ते बेटा मैनू है पक्का मैनू आन दबो। अच्छा। हाँ मेरा पक्का कोई नहीं ते मैनू गर्मी खा जाती है। मेरा मेरी तस्वीर मेरी जोगी थी कच्चियां मेरी जोगी है ओदा बुआ भी कोई नहीं जी। ते वो हुन वो तो बारिश आ जावे तो डेग पवे तो मैं उठे मेरा तो हाल नहीं कोई नहीं मैं सिर लुका ली सा मेरा तो बलामण वाला भी कोई नहीं मेरा बच्चा। थोड़े कमरे का दरवाजा कोई नहीं? चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक दी जात है, अल्लाह पाक को वसीला बना दे सी। नाजरीन हम इस वक्त मौजूद हैं इन माँ जी के घर में और इनका जो दरवाज़ा है वो कमरे का वो भी नहीं है और ये जो साथ माँ जी बैठी हैं इनका भी साथ में ही घर है और इनका कच्चा मकान है और बता रहे हैं कि बारिश हुई है और अगर वो गिर जाए तो मेरा बनाने वाला भी कोई नहीं है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, एक तो माँ जी ने रिक्वेस्ट की है एक पंखे के लिए और इनका एक दरवाजा और इस इन माँ जी के लिए मकान जो है वो कच्चा मकान है इनका, तो उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो इंशाल्लाह माँ जी कोशिश करे सा ऐसी मैं अपने वेखण वाले नु आखसां कि ਤੁਹਾਡੀ हेल्प करे सन इंशाल्लाह। अच्छा अल्लाह दी जात ना दे बच्चियां दी जिंदगी रखी अल्लाह नानो हो तरक्की देती ते अल्लाह तेरी बच्ची नु भी शिफा देवे ते अल्लाह तेरी बड़ी जिंदगी करे तुम्हारी जी। मेरी जिंदगी में तुहानू लावे अल्लाह, मेरा कोई वसीला नहीं अल्लाह तो बगैर। अल्लाह है ना माँ जी, अल्लाह पाक वसीला है सारा। नाज़रीन आप लोगों ने माँ जी की बातें सुनी है, ये बेसहारा माँ हैं दोनों। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। ये दरख्वास्त कर रही हैं कि एक माँ जी का जो कमरा है उसको दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, वो दरवाज़ा लगवाना चाहती हैं और दूसरी माँ जी का जो मकान है वो बिल्कुल खस्ता हालत में है, वो गिरने वाला है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं कि
मकान बनवा कर दिया जाए, और एक इनको पंखे की जरूरत है। बहुत गर्मी में लगती है जी, गर्मी का मौसम है और माँ जी बता रही हैं बहुत गर्मी लगती है। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है, इनका साथ दें, इनका सहारा बने। अल्लाह पाक के सिवा इनका कोई सहारा नहीं है। तो इंशाल्लाह माँ जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करे सा अगली बारी जिसमें आमना थोड़ा पक्खा लाके उस इंशाल्लाह। अच्छा अल्लाह जी। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ जी। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ आमीन ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਦੇਵੇ आमीन ਅੱਲਾਹ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ आमीन। और की आखना चाहते हो? ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਮੇਰਾ ਆ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ इलाज ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਦ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30,000 ਮੰਗੇ ਚੰਨੂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੋ ਮੇਰੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਾਖਲਾ ਕਾਟਤੇ ਜੀ ਬਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੋਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਨੂ ਗਈ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸਾਂ ਤੇ 30,000 ਲੈਸਾਂ चलो माँ जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक को वसीला बना दे सी थोड़े हक दे इलाज वास्ते इंशाल्लाह बेशक। हाँ, अच्छा मेरा बेटा जी। चलो भेजण वाले वास्ते दुआवां कर दियो। अल्लाह दी जात ना दे वड्डी जिंदगी करे अल्लाह नानू बहु देवे अल्लाह नांदे बच्चियां नु देवे नांदे साथ पुश्तां नु अल्लाह खैर करे अल्लाह मेरे नानू ढेर दे अल्लाह मेरे आईना मेरे बच्चियां नु दे जेड़े आटो दे बंदे नांदे बच्चियां दी जिंदगी सारी नांदे मेरी उम्र नानू ला दे मेरा अल्लाह मेरी सुन मैं गरीब दी मैं मस्कीन दी मेरा कोई सहारा नहीं अल्लाह मेरा तेरे दरवाजे ते हाथ है मेरे अल्लाह आमीन। नाजरीन आप लोगों ने माँ जी की बातें सुनी है और ढेरों दुआएं दे रही हैं राशन भेजने वालों के लिए। तो मेरा आपसे एक बार फिर कहना है कि इन माँ जी का साथ दे, इनका सहारा बने। शुक्रिया।